तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। रात रात भर जागते हो, मैसेज का इंतजार करते हो। उसके एक हाथ से तुम्हारी दुनिया बनती है और एक ना से तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा, जब तक तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे तब तक वो तुमसे दूर भागेगी, और जब तुम स्टोइक बनकर उसे अपने बस में कर लोगे तो वो तुम्हारा पीछा छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रुको, पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। भाई, मैं समझता हूं तुम कहां फंसे हो। तुमने सोचा था प्यार करोगे तो सब ठीक होगा, पर तुम जितना दबाव डालते हो वो उतना सांस लेने को तरस जाती है। स्टोइसिज्म का पहला नियम है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सोचो, क्या तुम नियंत्रित कर सकते हो कि वो सुबह उठकर तुम्हें गुड मॉर्निंग बोले? नहीं। क्या तुम नियंत्रित कर सकते हो कि वो दूसरे लड़कों से बात ना करे? नहीं। लेकिन क्या तुम नियंत्रित कर सकते हो कि उसके बिना तुम्हारा दिन कैसा गुजरे? बिल्कुल। क्या तुम नियंत्रित कर सकते हो कि तुम कितने स्ट्रांग बनो? बिल्कुल। तुम सोच रहे हो उसको अपने बस में करो का मतलब है उसे जबरदस्ती रोकना, उसे जेल में डालना। नहीं। स्टोइक बनने का मतलब है अपने दिल को इतना शक्तिशाली बना देना कि उसके जाने का डर ही खत्म हो जाए। जब डर खत्म होगा तब तुम असली ताकत बनोगे। याद रखो, एपिक्टेटस ने कहा था, लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम उनके बारे में जो सोचते हो वो तुम्हारी समस्या है। तुमने उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना दिया है। यह गलती है। जब वो तुम्हारी आईडी बन जाती है तो उसके एक छोटे से इग्नोर करने से तुम मरने लगते हो। स्टोइसिज्म कहता है तुम अपने पास वापस आओ, 3 कदम उसको अपने बस में करने के लिए, बिना फोन किए। 1, प्रीमेडिटेशन। सबसे बुरा सोचो उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो किसी और के साथ है। अब डरो मत, इस इमेज को अपने अंदर घुलने दो। जब तुम सबसे बुरा मान लेते हो तो बाकी सब कुछ तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। 2, अपने प्लॉट पर फोकस करो। तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो, सपोर्टिंग एक्टर नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी का पार्ट है, पूरी जिंदगी नहीं। जिम जाओ, पैसे कमाओ, किताबें पढ़ो, अपने मिशन पर चलो। 3, जरूरत की भावना खत्म करो। जब तुम यह दिखाओगे कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम चाहते हो उसे, यह तुम्हारी कमजोरी है। और स्त्री मन या कोई भी स्वस्थ मन कमजोरी को तुरंत भांप लेता है और उससे दूर भागता है। अब सबसे मजेदार बात आती है। तुम सोचते हो अगर तुम इग्नोर करोगे तो वो भूल जाएगी। नहीं भूलोगे तुम ये स्ट्रैटेजी मत बनाना कि मैं उसे इग्नोर करूं ताकि वो आए। ये तो फिर वही भीख मांगना है। स्टोइक बनने का मतलब है तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि वो आती है या नहीं। तुम अपने काम में इतने मस्त हो कि तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, और जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है तो दुनिया तुम्हारी तरफ आकर्षित होती है। यह कानून है, नेचर अबर्स अ वैक्यूम। जब तुम उस पीछा करने वाली एनर्जी को हटा दोगे तो एक शून्य बनेगा। वो शून्य उसे असहज करेगा। वो सोचेगी ये क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे दीवाना था, अब शांत क्यों है? और इसी शांत में तुम्हारी ताकत छिपी है। वो तुम्हें तब पाना चाहेगी जब उसे लगेगा कि तुम उसके बिना पूरे हो। यह पैराडॉक्स है, छोड़ो उसे, तभी वो तुम्हारे पास रुकेगी। तो अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, आज से सिर्फ 7 दिनों का प्रयोग करो। 1, उसका फोन आए तो देखो पर तुरंत रिप्लाई मत करो, अपना काम खत्म करो। 2, उसकी इंस्टा स्टोरी देखना बंद करो। 3, अपने दिन की शुरुआत खुद से पूछो, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा करूंगा। 4, सुबह 5 मिनट स्टोइक मेडिटेशन करो। कल्पना करो कि वो जा चुकी है और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम हैरान रह जाओगे। 7वें दिन तक तुम्हें उसकी कमी नहीं खलेगी, बल्कि वो तुम्हें ढूंढने लगेगी, क्योंकि तुम वही बन गए हो, असखत रॉक जो हिलता नहीं। उसको अपने बस में कर लो का मतलब उसे बदलना नहीं है। मतलब अपने मन को इतना शांत और शक्तिशाली बना लो कि उसके जैसी 10 आ जाएं या चली जाएं, तुम्हारी नींद ना खुलो। यही स्टोइक सीक्रेट है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अब भी कमेंट में लिखो, मैं अपने बस में हूं। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा जो असली ताकत दिखाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाऊं कि क्या स्टोइक बनना सही है या हम रोबोट बन जाएंगे, तो कमेंट में कॉन्ट्रो लिखो। और हां,
अपने उस दोस्त को टैग करो जो अभी भी अपनी एक्स के पीछे पड़ा है। उसे जगाने का वक्त आ गया है। देखते हैं कितने सच्चे स्टोइक हैं यहां। नमस्ते।